कि डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इंग्लिश का पोस्टर प्रेजेंटेशन पर है। पोस्टर प्रेजेंटेशन कॉमन टॉपिक है, आप सबको पता होगा पोस्टर्स के बारे में। जगह जगह जो है पोस्टर आप लोग देखते हैं, ठीक है, जिसको हम ख़ास पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप आजकल जैसे कि इलेक्शन हुए थे पिछले महीने, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा जगह जगह जो है पोस्टर जो है वो लगे हुए थे और लोग जो है अपने अपने पार्टीज की क्या करते थे, उसकी के लिए जो है वो करते थे, क्या कहते हैं उसे, उसके लिए जो है तगो दौड़ कर रहे थे कि अपने पार्टी को जो है हम आगे प्रमोट करें। सो पोस्टर जो है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और पोस्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी जो बुनियादी बातें हैं, जो मैसेज है, वो कैसे हम अपने ऑडियंस तक जो है एक इफ़ेक्टिव तरीके से पहुंचा सकते हैं, जिससे जो देखने वाले लोग हैं वो हमारे पोस्टर बनाने का जो पर्पस है, जो मकसद है, उसको भी अंडरस्टैंड कर ले और इसके साथ साथ हम अपनी जो बात है वो दूसरों तक जो है आसानी से पहुंचा सके। तो इसके बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज अ पोस्टर? पोस्टर किसे कहते हैं? व्हाट इज अ पोस्टर? Posters are widely used in the academic community, and most conferences include poster presentation in the program. Posters summarize information or a theme concisely and attractively to help publicize it and generate discussion. डियर स्टूडेंट, पोस्टर जो है ये असल में हमारे साथ कम्युनिकेशन की एक टेक्निक है, ठीक है। कब पोस्टर में हम क्या करते हैं? पोस्टर में हम मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम, कलरफुल चार्ट, कलरफुल लोगोज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जिसका एक ख़ास पर्पस होता है, जिसका एक ख़ास मैसेज होता है। सो उन कलरफुल डायग्राम, उन कलरफुल चार्ट्स, उन कलरफुल जो ग्राफ होते हैं हमारे साथ, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक बड़े से जो कि हम जिसे हम फ्लेयर्स कहते हैं, उस पर जो है उस पर हम तैयार करके उसको हम प्रेजेंट करते हैं। इसको बनाने का जो बेसिक पर्पस होता है वो हमारा यही होता है कि हम अपनी जो बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है आसानी से पहुंचाए और इसके साथ साथ जो ऑडियंस है उसको हम अपनी तरफ मुतवज्जे करें, ताकि हम जिस मकसद के लिए आए हुए होते हैं, अपनी जो टॉपिक है, अपनी जो डिस्कशन है, उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसको हम इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करें और अपना जो मैसेज है वो दूसरों लोगों तक आसानी से पहुंचा सके और जो दूसरे लोग हैं, जो सुनने वाले, देखने वाले लोग हैं, वो हमारे मैसेज को आसानी से अंडरस्टैंड करें। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पोस्टर कहते हैं। पोस्टर जो है बेसिकली हम एकेडमिक कम्युनिटी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसी तरह से ज़्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम पोस्टर के ज़रिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन करते हैं और अपने कॉन्फ्रेंस को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। पोस्टर में क्या होता है? पोस्टर में असल में हमारे साथ जो मेन टॉपिक्स होते हैं हमारे, तो उन मेन टॉपिक्स के हवाले से हम कुछ खुलासा जो है वो पेश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल, जो भी आप उसे कहे, ठीक है, कलरफुल वर्ड्स, कलरफुल सेंटेंसेस, जिसके ज़रिए ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें हम अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करते हैं? समराइज़ करते हैं। और पोस्टर जो है हम ऐसी बनाते हैं जो कि दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, मतलब कलरफुल पोस्टर होते हैं। सो इस तरह से जब ऑडियंस हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो फिर हम अपनी जो बात है उसको आसानी से लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, लोगों के साथ उसको डिस्कस भी कर लेते हैं और जिस मकसद के लिए हमने ये सारा काम किया होता है, प्रोसेस किया होता है, वो मकसद भी हमारा पूरा हो जाता है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। पोस्टर में क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि द पोस्टर इज़ यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ अ ब्रीफ टेक्स्ट,
mixed with table, graph, pictures and other presentation format। अभी मैंने आपको कहा कि पोस्टर जो है, पोस्टर का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ आपने डायग्राम जो है वो मेंशन की हो, या कोई चार्ट जो है उसमें आपने मेंशन किया हो, या कोई तस्वीर जो है उसमें आपने क्या किया हो, उसमें आपने पुट किया हो और उसको आप प्रेजेंट करें। बल्कि पोस्टर जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा टेक्निक है कम्युनिकेशन का, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कुछ 2-3 लाइन हमारे साथ टेक्स्ट पर मुश्तमिल होते हैं, उसके साथ हम कुछ टेबल बना लेते हैं या ग्राफ या पिक्चर या कोई दूसरी ऐसी चीज़ हम उसमें क्या कर लेते हैं, इनपुट कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी जो बात है उसको आगे दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पोस्टर में इंक्लूड करते हैं, और पोस्टर जो है इन सारी चीज़ों से मिलकर क्या करती है, बनती है। At a conference, the presenter stand by the display poster where other participants can come and view the presentation and interact with the presenter। ज़ाहिरी बात है, जब कॉन्फ्रेंसेस होती है तो कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ क्या होता है, पोस्टर लगे हुए होते हैं, पोस्टर के साथ जो प्रेजेंटर होता है, जो कि पोस्टर में जितनी भी चीज़ें होती है उसके बारे में बताने वाला होता है, उसके बारे में जो है डिस्कशन करने वाला होता है। तो वो उस पोस्टर के साथ खड़े होते हैं और पोस्टर में जितनी भी चीज़ें मेंशन होती है उस पर क्या करता है, उस पर रोशनी डालते हैं, उस पर नज़रसानी करते हैं। और इसके साथ साथ जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जिसे हम ऑडियंस कहते हैं, जो देखने सुनने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेंट को सुन रहे होते हैं। पोस्टर में जो चीज़ें भी होती है उसको क्या कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से प्रेजेंटेशन के दौरान प्रेजेंटर और जो ऑडियंस होते हैं उनके दरमियान में एक इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन जो है वो हो रही होती है। सही है। अच्छा जी, व्हाट मेक्स अ गुड पोस्टर? कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि आपके पोस्टर को गुड बनाती है? गुड का क्या मतलब है? गुड का मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है उसको जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझे, आपकी जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और आप जिस मकसद के लिए आपने पोस्टर प्रेजेंटेशन की है तो आपका वो मकसद जो है उससे पूरा हो जाए। तो इस तरह के पोस्टर्स को हम क्या कहते हैं, गुड पोस्टर्स कहते हैं। ठीक है। सो गुड पोस्टर के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है होना ज़रूरी है? सो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी रीडेबल फ्रॉम अबाउट 10 फीट अवे। आपका पोस्टर जो है गुड तब होगा, आपकी पोस्टर की गुडनेस की एक अलामत ये होनी चाहिए कि 10 फीट के फासले पर भी अगर कोई बंदा जो है वो खड़ा है, ठीक है, तो वो आपके पोस्टर को आसानी से रीड आउट कर सकता हो। तो ये आपकी गुड पोस्टर की एक खसूसियत ये हो गई। इसके साथ साथ टाइटल इज शॉर्ट एंड रॉ इंटरेस्ट। आपका जो टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए, और ऐसे टाइटल होने चाहिए जिससे जो रीड करने वाले लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनकी दिलचस्पी जो है पैदा हो। ठीक है, मतलब लोग जो है उसको देखकर क्या हो, उसमें दिलचस्पी ले। ठीक है, वर्ड काउंट अबाउट 300 टू 800 वर्ड्स। इसी तरह से आपके पोस्टर में जो अल्फ़ाबेट्स है, जो अल्फाज है, ठीक है, उसकी जो तादाद है वो 300 से लेकर 800 तक उसमें अल्फाज होने चाहिए। सही है। इसके अलावा टेक्स्ट इज क्लियर एंड टू द पॉइंट। आपके जो टेक्स्ट है, आपने उसमें जो कुछ भी लिखा हो तो वो क्लियर होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। मतलब जिस टॉपिक के हवाले से आपने पोस्टर प्रेजेंटेशन की है तो उसी टॉपिक के हवाले से आपके पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब इररिलेवेंट पॉइंट जो है वो आपके पोस्टर में नहीं होनी चाहिए। सही है। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। ओके, वेरी गुड। व्हाट मेक्स अ गुड पोस्टर? तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि यूज़ ऑफ बुलेट्स, नंबरिंग एंड हेडलाइंस मेक इट इजी टू रीड। इसी तरह से जब भी आप पोस्टर में क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, तो आपके पॉइंट्स जो है वो बुलेट फॉर्म में हो, ठीक है, या नंबरिंग फॉर्म में हो या हेडलाइंस के फॉर्म में हो, जिससे ये होगा कि जो देखने वाले लोग हैं, जो आपको सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है इन बुलेट फॉर्म में, नंबरिंग फॉर्म में या हेडलाइंस फॉर्म में जो है उसको रीड करना।
इसके साथ साथ इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ ग्राफिक कलर्स एंड फ़ॉन्ट्स, आपकी जो फ़ॉन्ट्स है वो भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, मतलब ऐसी फ़ॉन्ट को आप यूज़ करें जिसको कॉमनली लोग जो है वो समझ सकते हो। कलर जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि अट्रैक्टिव हो, लोगों को जो है वो क्या करती हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो, और आपकी जो ग्राफिक है उसकी जो रेजोल्यूशन है या उसकी जो क्या कहते हैं सफाई है, क्लैरिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये वो तमाम फैक्टर्स है जो कि आपकी पोस्टर को क्या बनाती है, इफेक्टिव बनाती है। ठीक है, तो आपने सर इन बुलेट्स चीज़ों का नंबरिंग ख्याल का रखना है। बुलेट्स नंबरिंग का क्या मतलब है सर? कोई एग्जांपल दे दें प्लीज। बुलेट्स का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये बुलेट फॉर्म है। देखिए यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं और इसके सामने जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, बुलेट फॉर्म है। इसको नंबरिंग से क्या मुराद है, नंबर 1 एक हो गया, नंबर 2 ये दूसरा हो गया, नंबर 3 ये तीसरा हो गया। ठीक है, और हेडलाइंस भी जो कलरफुल लाइंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपने मेन मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं, उसको हम हेडलाइंस कहते हैं। सही है, क्लियर है कि नहीं? जी सर क्लियर है। ओके गुड। अच्छा जी, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है अ वेल डिज़ाइन पोस्टर का। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पोस्टर का जो टाइटल है वो भी एक सिंपल होता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास जो पोस्टर होते हैं तो वो ऐसे होने चाहिए कि हर एक चीज़ जो है उसमें क्या हो, तरतीब के साथ हो। इसके बजाय अगर आप इस दूसरे पोस्टर को देखें तो आपको खुद भी जो है ये इर्रेलेवेंट नज़र आएगा और आपको जो है ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, देखने में अगर इसको आप लोग देखें तो इसको आप देखिए, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस पोस्टर में क्या चीज़ जो है वो बताई जा रही है या किस चीज़ के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। मतलब इसकी जो अरेंजमेंट हुई है तो वो बिल्कुल क्या है, पुअर है। तो इस वजह से इस तरह के जो पोस्टर होते हैं वो फिर देखने वालों के लिए अट्रैक्टिव नहीं बनते, और आप जिस मकसद के लिए पोस्टर प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो वो मकसद भी फिर आपका पूरा नहीं होता। तो इफ़ेक्टिव पोस्टर को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उन तमाम बातों को फॉलो करें जिसको अभी हमने क्या किए, डिस्कस किए। जी जी। सर ये पुअर पोस्टर है, इसमें मतलब ऐसे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इसको पुअर बोल रहे हैं? तो आप आपने थोड़ा खुद सा ही इसमें देखिए, डायग्राम में पॉइंट देखिए आउट कर। मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर खुद देखिए और मुझे बताएं कि इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपको मतलब इरिटेट कर रही है। मुझे तो सबसे पहले ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इन्होंने जो राइटिंग की है, ठीक है, जो राइटिंग इन्होंने की है बिल्कुल इरेगुलर राइटिंग की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने राइटिंग की है, यहाँ पर भी 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 की है, और दरमियान में कुछ डायग्राम लगाए हुए हैं। ठीक है, इसको देके, इसको देके, और इसके साथ साथ इसकी जो अरेंजमेंट हुई है तो अरेंजमेंट बिल्कुल क्या है, पुअर अरेंजमेंट है, मतलब सही तरीके से इसको अरेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा कलरफुल भी नहीं है। ठीक है, तो कलरफुल ना होने की वजह से भी ये दूसरे लोगों के लिए अट्रैक्टिव नहीं बन रही। आप लोग खुद ही मुझे ये बताएं, जब आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़पेपर में एक जो पेज होता है वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होता है। ठीक है, उसमें किसी किस्म की कलर वगैरह नहीं होते, किसी किस्म की उसमें डायग्राम वगैरह पिक्चर नहीं होते। तो उसको जब आप लोग देखते हैं तो आपको खुद ही जो है बहुत ज़्यादा बोरियत फील हो जाती है। इसके अलावा जो कमर्शियल पेज होता है जिसमें सोशल मीडिया के हवाले से इंफॉर्मेशन मेंशन की गई होती है, मुख्तलिफ तस्वीर उसमें मेंशन होते हैं, तो ज़्यादातर लोग उस पेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पेज में रंगीनी होती है, ठीक है, कलरफुल पोस्टर होते हैं, कलरफुल फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, तो लोग उसको पसंद करते हैं। तो यही बात जो है आप पोस्टर में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। तो जब आप ऐसे करते हैं तो आपका पोस्टर गुड बनेगा, इफ़ेक्टिव बनेगा। लेकिन आप अगर आप इसके ऑपोजिट करते हैं, कलरफुल कलर्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है, आपके जो पॉइंट्स है वो आपके टॉपिक से रिलेवेंट ना हो, ठीक है, उससे रिलेटेड ना हो, इर्रेगुलर या इर्रेलेवेंट पॉइंट्स जो है आपने मेंशन किए हो,
तो इससे लोग इरिटेट होंगे और आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको कोई भी जो है वो कंसंट्रेशन नहीं देंगे। तो आपका जो पोस्टर प्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, अनइफेक्टिव कहलाएगी, मतलब उससे आपका जो पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। अच्छा जी, वेयर डू आई बिगेन, कहाँ से मैं शुरू करूँ? जब पोस्टर की प्रेजेंटेशन में करता हूँ, पोस्टर की मैं मेकिंग करता हूँ, तो कहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए? तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे किए गए हैं। कहते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग एंड एस्टोनिटिंग फाइंडिंग ऑफ माई टीम प्रोजेक्ट। कहते हैं कि मेरा जो टीम प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, मतलब मैं जिस पर्पस के लिए प्रेजेंटेशन कर रहा होता हूँ, पोस्टर को प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, तो पोस्टर को बनाने के लिए सबसे अहम, दिलचस्प और जो हैरान कुन, एस्टोनिंग से मुराद क्या है? एस्टोनिंग से मुराद हैरान कुन, जो कि लोगों को सरप्राइज करे, ठीक है। तो वो क्या चीज़ होनी चाहिए हम मेरे पोस्टर में? तो मैंने आपको बताया कि आपके पोस्टर की सबसे पहले जो टाइटल है वो क्या होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आपका टाइटल जो है, आपका टाइटल जो है, आपके पोस्टर का टाइटल जो है, सबसे पहले वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर आपका टाइटल ऐसा हो जिसके बारे में लोग थोड़ी बहुत जो है वो नॉलेज रखते हो, थोड़ी बहुत उनको जो है उसके बारे में पता हो, और आपने उसको कलरफुल तरीके से, बेहतर तरीके से उसको आपने क्या किया है, उसको हाईलाइट किया हुआ है, तो इससे ये होगा कि जो जो व्यूवर्स होंगे, जो ऑडियंस होंगे, वो क्या करेंगे, आपके जो टाइटल को देखेंगे तो उससे जो है उनमें दिलचस्पी पैदा होंगी और वो फिर आपको सुनने के लिए क्या होंगे, दिलचस्पी रखेंगे। इसके अलावा हाउ कैन आई विजुअली शेयर माई थीम विद द ऑडियंस, कैसे मैं अपनी जो थीम है, अपने जो ख्यालात है उसको ऑडियंस के साथ विजुअली शेयर कर सकता हूँ। तो विजुअली से मुराद ये है कि आप उसको डायग्राम, मुख्तलिफ पिक्चर्स, मुख्तलिफ डायग्राम, मुख्तलिफ ग्राफ के ज़रिए आप अपने जो आइडियाज़ है, अपनी जो थीम है, ठीक है, उसको आप अपने ऑडियंस के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा what kind of information can I convey during my talk that will complement my poster? कहते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है मैं पोस्टर प्रेजेंटेशन के दौरान यूज़ करूं। तो जाहिर बात है, इंफॉर्मेशन आप वही शेयर करेंगे जो कि आप जिस पर आपने जो पोस्टर है उसको प्रेजेंट किया होता है, क्योंकि आपकी पोस्टर के मुताबिक जो है आपकी क्या होनी चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी टॉपिक होने चाहिए जिस पर आप डिटेल के साथ बात करें। अगर आपने पोस्टर जो है वो बनाई हो एक टॉपिक पर और आप बात करें किसी दूसरे टॉपिक पर, तो आप अपने जो क्या कहते हैं पाथवे है उससे आप नीचे उतर जाते हैं, जिससे फिर लोगों को समझ में नहीं आ रही होती आपकी बात। वो आपके पोस्टर को भी देख रहे होते हैं और आपकी बात को भी सुन रहे होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो प्रेजेंटर है ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वजह से आप अपने पोस्टर में जो टॉपिक होता है तो उसी से रिलेटेड आप क्या करेंगे, अपने ऑडियंस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सही है। व्हाट सॉफ्टवेयर कैन आई यूज़ टू मेक अ पोस्टर? तो पोस्टर्स को बनाने के लिए आजकल के ज़माने में लाखों करोड़ों सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद है। सबसे जो कॉमनली नॉन सॉफ्टवेयर है पोस्टर बनाने के लिए, तो उसमें एक आपके पास पावर पॉइंट है, ठीक है, जो कि आप सब स्टूडेंट्स के मोबाइल में मौजूद होगा, ठीक है। और दूसरा जो वेल नोन सॉफ्टवेयर है वो एडोबी इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है और इन डिज़ाइन है। तो ये वो कॉमन सॉफ्टवेयर है जो जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपने पोस्टर को क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। सही है। इसके अलावा जो दूसरे सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किए जा सकते हैं पोस्टर को बनाने के लिए, तो उसमें आपके पास ओपन सोर्स अल्टरनेटिव है, जिसमें आपके पास जो कैनवा है, ठीक है, जो कि फ्रीली एक साइट है जो कि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हर चीज़ से रिलेटेड। इसी तरह से पोस्टर माई वॉल हो गया, ठीक है, ये एक दूसरी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा चार्ट और डायग्राम के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसमें diagram.net आ जाता है, और इसके साथ
लूसिड चार्ट आ जाता है। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अपने पोस्टर को जो है क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अच्छा जी, असाइनमेंट में यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्क इन द सेम ग्रुप एंड सेलेक्ट अ थीम फॉर द पोस्टर प्रेजेंटेशन, डिज़ाइन द पोस्टर फॉलोइंग द मैकेनिक एंड स्टाइल ऑफ पोस्टर, use any software for poster making, submit the soft copy of the poster on Google Classroom। ये तो एक असाइनमेंट है। तो ये थी आपकी पोस्टर प्रेजेंटेशन के हवाले से आपका टॉपिक था जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। बहुत ही सिंपल है पोस्टर प्रेजेंटेशन, मेरे ख्याल में इसके बारे में आप लोगों को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होंगी।